राजन ठाकुर अपने चैनल में आपका करता हूँ स्वागत और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगे। सर ये रिलेशन बिटवीन सेल्सियस फॉरेनहाइट और केल्विन में है आपका। ये अगर आपके देखा जाए तो किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लास जो आपका 9 और 10 होता है उसमें आपका तापमान या टेम्परेचर से रिलेटेड आपसे पूछा होता है, तो वो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर अगर मैं बात करूंगा तो जो ग्रुप डी का एग्जाम भी लगा हुआ है उसमें भी आपके 9 और 10 साइंस आते हैं, तो साइंस उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर्मूला क्या होता है इसके रिलेशन की बात करेंगे तो होता है सी by 5 इक्वल टू f माइनस 32/9 इक्वल टू k माइनस 273 और बटा में होता है ये आपका 5। क्या होता है ये 5 होता है। मतलब इसका जो रिलेशन होगा वो c बटा में 5 इक्वल टू f माइनस 32/9 इक्वल टू k माइनस 273 बटा में 5। ये आपका रिलेशन होता है किसमें? सेल्सियस फॉरेनहाइट एंड केल्विन। ये मुझे रिलेशन आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा। अच्छा कभी कभी आपसे पूछता है ना, या मैं जानता हूँ, मुझे पता है, साइंटिफिकली भी पता है या ऐसे लोगों को पता है, जो मनुष्य का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जो आपका मनुष्य का तापमान होता है वो आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमको क्या करना है, फॉरेनहाइट में चेंज करना है, फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो हम देखेंगे कोई कोई लोग कहते हैं कि 98.6 होगा, कोई लोग कहते हैं कि 98.44 होगा। तो देखते हैं क्या होता है, आइए देखते हैं हमको क्या रिलेशन, इसको किसने फॉरेनहाइट में, सेल्सियस को किसने फॉरेनहाइट में बदलना है ना, तो फॉरेनहाइट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, c/5 इक्वल टू f माइनस का 32 और बाई लिखेंगे 9। इसके बाद c की वैल्यू हम रखेंगे 37 और बाई 5 इक्वल टू f माइनस का 32 और बाई लिखेंगे यहाँ पे 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना इसका इसमें और इसका इसमें कर दीजिए, तो 9 7 63 में तो क्या रही मिला 6 और 29 27 और 3 ये हो जाएगा आपका 33 इक्वल टू 5 f माइनस का हो जाएगा क्या 32, f माइनस का क्या होगा आपका 32। इसके बाद क्या करेंगे 333 इक्वल टू 5f और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 160। कोई भी क्वांटिटीज अगर बराबर की इधर आती है तो वो इधर साइन जो होता है उसका साइन जो है चेंज हो जाता है। तो मैं इसको लिखूंगा 5f इक्वल टू 333 और प्लस 160। जब ऐड करेंगे हम लोग तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 3, इसको इसमें ऐड करोगे तो कितना होगा, ये 6 3 9 और ये हो जाएगा आपका 493। यानी कि 5f की जो वैल्यू है वो 493 है। f बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या 493 और बटा में 5। यहाँ पे कहीं भाग कर लीजिए, 493 में आप क्या कीजिए 5 का भाग कर दीजिए, 5 9 45 को 5 कैरी मिला आपका 4, इसको घटाइए 4 होगा और ये हो जाएगा 3। 8 5 40 होता है, 8 5 40 होता है, 40 कर लीजिए ये हो जाएगा 3, डेसिमल बढ़ाएंगे यहाँ पे 0 लगेगा, 5 6 30 होता है। यानी कि क्या आएगा ये 98.6। मतलब क्या हम ये बता सकते हैं ना हम ये बता सकते हैं कि अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में चेंज करना होगा तो वो 98.6 फॉरेनहाइट होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये हमको यहाँ से मिल रहा है। इसके बाद आगे देखेंगे क्या, अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना है, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, सेम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं क्या, c बट्टा में 5 इक्वल टू क्या लिखेंगे k माइनस 273 और बट्टा में लिखेंगे 5। उसके बाद 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, इस कैंसिल इस उधर हो जाएगा। उसके बाद c की जगह पे हम रखेंगे 37 इक्वल टू k माइनस 273, इसको इधर लाते हैं तो k इक्वल टू हो जाएगा 37 और प्लस 273, ऐड कर दीजिए ना इसको, k इक्वल टू 7 3 10 0, 7 3 10 और 1 11 और 2 310 होगा, k बराबर हो जाएगा आपका 310। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको केल्विन 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आपको केल्विन में बदलना होगा तो 310 केल्विन होगा, और 37 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमको फॉरेनहाइट में बदलना होगा तो 98.6% फॉरेनहाइट होगा। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है। अगर आपको हमारा ये मेथड सही लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो जरूर करें।